राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी पर आप घर पर सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं और व्रत पारण का सही समय क्या है। समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एकादशी तिथि आरंभ जो होगी वो 23 अगस्त को रात 2 बजे हो जाएगी और एकादशी जो तिथि समाप्त है वो 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत पारण का समय 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच में रहेगा। तो इस समय पर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान सुख, संतान की लंबी उम्र और उन्नति की कामना के लिए रखा जाता है। यह वर्ष में 2 बार पड़ती है, एक तो पौष माह में और दूसरा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। फ्रेंड, जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिलता उनके लिए यह व्रत बहुत फलवान माना जाता है। इससे संतान के जीवन की सभी रुकावटें और कष्ट दूर होते हैं। परिवार का नाम आगे बढ़ाने और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए यह व्रत उत्तम माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी पर आपको किस तरीके से सरल तरीके से घर पर पूजा करनी है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने पूजा के मंदिर में चाहें तो आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी चौकी आप लगा सकते हैं। चौकी के ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। आप अगर चाहें तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे कि शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहना करके चौकी पर स्थापित कर दें। इसके साथ में आप शुद्ध जल की छींटें दे करके जो आपने भगवान की प्रतिमा रखी है उनको स्नान आप करा सकते हैं। उसके बाद एक देसी घी का दीपक जरूर से जला लें, क्योंकि देसी घी का दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान को सभी को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। विशेष रूप से पीला चंदन भगवान विष्णु को लगाएं। इसके बाद आप भगवान को कलावा वस्त्र के रूप में पीले वस्त्र, जनेऊ अर्पित कर दें। उसके साथ पीले फूल, ऋतु फल जैसे कि केला, नारियल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें और तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ करके आप रख लें। इसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की चौकी को सजा लें और भगवान से कुछ अगर कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा मांग लें। उसके बाद भगवान विष्णु के मूल मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार जप भी कर सकते हैं और हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के, तिल लेकर के पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य से सुनें। कथा समाप्त होने के बाद वे पुष्प और तिल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अंत में गणेश जी और श्री हरि विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगें और अपनी मनोकामना कहें। पूजा के बाद प्रसाद सभी को बांट दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन हमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी की रात आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन अन्न का भी एक भी दाना ना खाएं। यह व्रत फलाहार या निर्जल बिना पानी के ही किया जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार फलाहार रख करके भी व्रत को कर सकते हैं, लेकिन आप अन्न का और तामसिक भोजन तो बिल्कुल ना करें। व्रत में साधारण नमक और अनाज, गेहूं, चावल आदि का सेवन वर्जित है। सेंधा नमक का आप उपयोग कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान विष्णु का खूब नाम जप करें।
व्रत के दौरान मन और शरीर से पवित्र रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन करें। किसी से झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें और अपने मन में गुस्सा या बुरे विचार ना आने दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करें और एकादशी की रात को सोने की बजाय भगवान का भजन कीर्तन और आप जागरण भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और सनातन धर्म से जुड़ी हुई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।